हेलो दोस्तों, मेरा नाम मोहम्मद आलम। आज के हम कुछ इंटरनेशनल खबरों पर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम आपको फ्रांस और सऊदी अरब की खबर बताते हैं। फ्रांस और सऊदी अरब ने एक इजराइल को चेतावनी दी है। फ्रांस और सऊदी अरब ने इजराइल को चेतावनी दी, किसी भी तरह विलय का लाल रेखा जैसा होगा। ये फ्रांस और सऊदी अरब की तरफ से कहा गया। सऊदी अरब और फ्रांस ने सोमवार को इजराइल को किसी भी प्रकार के विलय के खिलाफ चेतावनी दी, क्योंकि वह पश्चिमी देशों द्वारा फिलिस्तीन राज्य को मान्यता देने से संबंधित प्रतिरोध के रूप में, और कहा कि ये लाल रेखा जैसा होगा। द्विराज्य समाधान को बढ़ावा देने के लिए उद्देश्य से आयोजित संयुक्त राष्ट्र शिखर सम्मेलन के बाद दोनों देशों की ओर से जारी में कहा गया कि इजरायली नेतृत्व से शांति के लिए इस अवसर का लाभ उठाना तथा द्विराज्य समाधान के लिए स्पष्ट सार्वजनिक प्रतिबद्धता जारी करने का आह्वान करते हैं। ये सऊदी अरब और फ्रांस की तरफ से कहा गया। तुर्की और ईरान ने और सऊदी अरब ने एक और चेतावनी दी इजराइल को। सऊदी अरब और तुर्की और चीन ने चेतावनी दी, यदि पश्चिमी तट नेतन्याहू कब्जा करने की दिशा में आगे बढ़ते हैं तो अरब लीग इजराइल के खिलाफ ऐतिहासिक कार्रवाई करेगा। ये तुर्की और ईरान और सऊदी अरब की तरफ से कहा गया। जैसे फिलिस्तीन राज्य को कुछ यूरोपीय देश द्वारा मान्यता दी गई, उसको देखते हुए जॉर्डन से किंग हुसैन ब्रिज को इजराइल ने बंद कर दिया। इजराइल ने पश्चिमी तट से दुनिया के एकमात्र प्रवेश द्वार जॉर्डन से किंग हुसैन ब्रिज को अगली सूचना तक बंद कर दिया। नेतन्याहू ने कहा कि यह कदम फिलिस्तीन को वैश्विक मान्यता मिलने के जवाब में उठाया गया। ये फिलिस्तीन की वापसी को रोकने का पहला कदम है। मेरी पूरी प्रतिक्रिया अमेरिका से लौटने के बाद आएगी, ये बेंजामिन नेतन्याहू की तरफ से कहा गया। फ्रांस के राष्ट्रपति की तरफ से बयान दिया गया, जो डोनाल्ड ट्रंप शांति नोबेल पुरस्कार चाहते हैं, उसको लेकर एक फ्रांस के राष्ट्रपति की तरफ से बयान आया। अमेरिका राष्ट्रपति नोबेल पुरस्कार चाहते हैं, इसलिए ये तभी संभव हो सकता है जब गाजा में युद्ध समाप्त हो जाएगा। ये फ्रांस के राष्ट्रपति की तरफ से कहा गया। शांति का नोबेल पुरस्कार जब भी मिल सकता है जब आप गाजा में युद्ध समाप्त करा सकते हैं। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने संयुक्त राष्ट्र महासभा में कहा, गाजा युद्ध को तुरंत रोकना चाहिए, क्योंकि उन्होंने इजराइल के हमले को समाप्त करने के लिए दबाव बनाने के लिए अरब और मुस्लिम नेताओं से मुलाकात की है। ये डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से कहा गया। अरब देशों ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में कहा कि गाजा पर इजराइल का नरसंहार युद्ध तुरंत समाप्त होना चाहिए। नागरिकों की सुरक्षा के लिए कार्रवाई का आह्वान किया। ये अरब देशों के संयुक्त राष्ट्र परिषद में कहा गया। यूरोपीय संघ और फ्रांस ने रूसी और चीनी खतरे का मुकाबला करने के लिए दमिश्क में फ्रांस, इटली और ब्रिटेन द्वारा समर्थित एक नाटो सेना अड्डा स्थापित करने की योजना बनाई है। फ्रांस और यूरोपीय संघ रूस, चीन, ईरान और अमेरिका के बाद मध्य पूर्व में महाशक्ति बनना चाहता है। उधर एक इंडोनेशिया से खबर आ रही है। इंडोनेशिया के राष्ट्रपति गाजा में शांति तैनात करने के लिए, शांति सुनिश्चित करने के लिए 20,000 से अधिक कर्मियों को भेजने के लिए तैयार है। ये इंडोनेशिया के राष्ट्रपति की तरफ से कहा गया। गाजा हेल्थ मिनिस्ट्री के अनुसार पिछले 24 घंटे में गाजा में कम से कम 37 फिलिस्तीनी मारे गए और अन्य लोग घायल हो गए। हमास के अधिकारी ओसामा हमदान ने हिजबुल्लाह को लेकर एक बयान दिया। युद्ध विराम समझौते की घोषणा के बावजूद लेबनान में इजरायली आक्रामकता नहीं रुकी है। यदि इजरायल को लगता है कि गाजा पट्टी पर कब्जा करने उन्हें जीत मिल जाएगी, ये भ्रम में है। इनमें कोई भी संदेह नहीं है कि सैयद हसन नसरुल्लाह की अनुपस्थिति में अपनी छाप छोटी है, और हम पुष्टि करते हैं कि हमारे नेताओं की शहादत प्रतिरोध को नहीं तोड़ पाएगी। हिजबुल्लाह ने पहले अपने महासचिव सैयद अब्बास अल मुसाफी को खो दिया, लेकिन ये मजबूत हुआ और 2000 में मुक्त हासिल और 2006 में एक वीरतापूर्ण लड़ाई लड़ी। फिलिस्तीन में प्रतिरोध, विशेष रूप से हमास और लेबनान में प्रतिरोध, आर्थिक हिजबुल्लाह के बीच एक गहरा संबंध विकसित हो गया। लेबनान और फिलिस्तीन में प्रतिरोध के बीच संबंधों का नेतृत्व सैयद नसरुल्लाह ने किया। प्रतिरोध की सेवा की तथा उपस्थिति हासिल की, कुछ ऐसे छिपी हुई उपस्थितियों में जिसकी घोषणा करने के सही समय अभी नहीं है। हमने हिजबुल्लाह से 3 मुद्दों पर मुलाकात की है। इकाई का विरोध, राष्ट्र की एकता और फिलिस्तीन की केंद्रिता। हमारा मानना है कि शेख नईम कासिम और उनके भाइयों के नेतृत्व में ये मार्ग जारी रहेगा। सैयद हसन की उपस्थिति में हम सभी ये जिम्मेदारी डालते हैं कि हम इस इकाई को हटाने और भूमि को मुक्त करने के मार्ग पर आगे बढ़ते रहें। ओसामा हमदान की तरफ से कहा गया। रूस और ईरान ने परमाणु ऊर्जा यंत्र बनाने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए। रॉयटर्स की रिपोर्ट के अनुसार इस रिपोर्ट में फिर कोई नई रिपोर्ट के साथ हाजिर होते हैं।